मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। यह वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि यह वीडियो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। और दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शिकस्त ने अरविंद केजरीवाल के सामने कई मुसीबतें खड़ी कर दी है। सबसे बड़ी बात, जिस राज्य को मॉडल स्टेट बताकर वे पूरे देश में वोट मांग रहे थे, अब उसी पर दिल्ली की जनता ने डंडा चला दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की अब फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी। क्या वे राज्यसभा जाएंगे? अब उनके पास विकल्प क्या है? बीजेपी के नेताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब जा सकते हैं और भगवंत मान को हटाकर वहां खुद सीएम बन जाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी संभावना काफी कम दिखती है। केजरीवाल दिल्ली में ही रहकर राजनीति करना चाहेंगे। यहां से वे पार्टी के विस्तार पर फोकस कर सकते हैं। किसी पद में नहीं बंधे होने से उनके पास वक्त भी काफी होगा, जिससे वे कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर पाएंगे। क्या राज्यसभा जाएंगे? दूसरा एक दावा किया जा रहा है कि वे राज्यसभा जा सकते हैं। दिल्ली से ऐसा फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि यहां राज्यसभा की 2 ही सीट है। एक सीट वो ऑलरेडी स्वाति मालीवाल को दे रखे हैं, जो कि अब स्वाति मालीवाल के पास है, और दूसरी सीट एनडी गुप्ता के पास है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि वहां राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा है और जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त विधायक भी हैं, जो उनकी जीत को आसान बना देंगे। लेकिन अब मामला यहां अटकता है कि उनके साख पर सवाल आ गया है। आम आदमी पार्टी अगर खड़ी हुई थी तो उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की साख थी, एक मजबूत लीडरशिप थी, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने इसी के दम पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक राज्य किया, गुजरात में भी ताकत बढ़ाई। लेकिन अब इसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। शराब घोटाले से उनकी छवि को धक्का पहुंचा है। मॉडल स्टेट का सपना चकनाचूर हो गया है। वे खुद अपनी सीट हार गए। अब उनके सामने बड़ी चुनौती पंजाब, गोवा, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों तक पार्टी को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। आइए दिल्ली की हार पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।